लिंक होगा, एक पासकोड होगा। एक लिंक होगा, एक पासकोड होगा जो आपको दे दिया जाएगा ग्रुप में जैसे ही क्लास एंड होगी, और इसे डाउनलोड करके अपनी स्टोरेज में सेव कर लेना, ठीक है। ये ना हो कि ऑनलाइन के चक्करों में आप पड़ी रहे। ऑनलाइन चलेगी बट आप अपनी स्टोरेज में सेव कर लेना डाउनलोड करके। क्योंकि पहले एक दफ़ा इस तरह हुआ था कि मतलब वो रिकॉर्डिंग्स का इशू बन गया, अंदर कोई सर्वर में कोई इशू था या जो भी था मुझे नहीं पता। तो वो इशू बना था, तो जैसे जैसे क्लासेस होती जा रही हैं आप इसे डाउनलोड करके सेव करते जाना। दूसरी बात ये कि ट्रेडिंग में नॉलेज लिमिटेड है, ठीक है। नॉलेज इज लिमिटेड इन ट्रेडिंग। तो ये ना हो कि आप मतलब इसी सोच में हो कि आगे कुछ बेहतर होने वाला है, आगे कुछ बेहतर होने वाला है। जो बता रहा हूँ उसी पे ही काबू रहो, ठीक है। मेरा ये नहीं है कि मैं तुम्हें दुनिया जहान का नॉलेज दे दूं, ये कर दूं वो कर दूं, इस टाइप से मेरा सीन नहीं है। मेरी कुछ लिमिटेड चीजें हैं जिन पे मैं वर्क करके बस ट्रेड करता हूँ, उसके अलावा मैं यूज नहीं करता। और बहुत से तरीके हैं, हजारों तरीके होते हैं ट्रेडिंग में पैसे कमाने के। बट कुछ लिमिटेड चीजें पिकअप करनी होती है, उस पर प्रैक्टिस करनी होती है। तो मेरी जो है मैं वही बताऊंगा। आगे मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या क्या सीखा हुआ है, जो भी है उसका मुझे नहीं इल्म, ठीक है। सबसे पहले ट्रेडिंग पे आ जाए। ट्रेडिंग क्या है, आज बिल्कुल बेसिक होगा। क्योंकि कुछ लोग हैं बिगनर लेवल के, और ये आज से नहीं है, पहले जितने भी बैच गुजरे हैं 8 से 9 बैचेस, 150 स्टूडेंट अभी तक मैं टीच कर चुका हूँ। तो उनमें भी सेम इसी तरह ही चलता है, ठीक है। सबसे पहले ट्रेडिंग बाइंग एंड सेलिंग होती है, ठीक है। बाइंग या फिर सेलिंग ऑफ डिफरेंट एसेट्स। एसेट की बाइंग एंड सेलिंग हो रही होती है। ट्रेड तिजारत उर्दू में आप सबको पता होगा इसका मतलब। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज इसका ट्रेडिंग, ठीक है। इसको ट्रेडिंग बोला जाता है। ट्रेडिंग की टाइप्स हैं काफ़ी। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग की काफ़ी टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लिखते हैं कमोडिटीज। एक एक मिनट। चल, ठीक ठीक है। ओ यार चार्जिंग थे, छोटा मोबाइल ही थे पिया नाले। मैंने कहा पास ही पड़ा है यार, साथ ही है छोटा मोबाइल, दूसरा उधर चार्जिंग पे लगा हुआ है, पता नहीं चला मुझे कब कॉल आती रही है। छोटा नोकी वाला। हाँ इसकी बैटरी टाइमिंग का भी तुझे पता है। दूसरा लगा पड़ा है चार्जिंग पे, हीट अप हो जाता है, फ्रिज में रखता हूँ 80% से ऊपर चार्जिंग करता है। हाँ ना, आईफोन यूजर है, आईफोन यूजर है। चल ठीक है ठीक। हाँ मसरूफ ही है तकरीबन अभी। भाई आज कोई ना पूछो यार, उधर बेसमेंट में चले गए रेस्टोरेंट में, वहां पे सिग्नल बिल्कुल नहीं होते बेसमेंट में, तुझे पता है। बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल भी। कॉल भी बहुत मुश्किल से हो रही थी। ऊपर से उन्होंने मोबाइल मांगी रखा है बार बार। मुझे कहते मोबाइल दे मोबाइल दे, मैंने कहा पता नहीं क्या देखते हैं अंदर इसमें। हाँ ठीक ठाक हूँ बस। इधर हैं बस, जोन पे। हाँ हाँ। नहीं था यार सीरियस, ये छोटा मोबाइल भी था मेरे पास ही था, बिल्कुल था। सिग्नल नहीं थे उधर बेसमेंट में, तुझे पता है सिग्नल नहीं होते वहां पे। वो फैमिली का फिर नीचे सारा सिस्टम था, तो हम भी उधर ही निकल गए थे फैमिली वालों में। उधर लड़के हैं सारे, अजाब बना रहता है उधर, इस टाइप, इस वजह से नहीं गया। मैं साथ साथ टाइपिंग कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। कसम से चार्जिंग पे लगा हुआ है बस। ये छोटा मोबाइल पास पड़ा था अभी। इसकी फिर तुझे पता है बैटरी टाइमिंग होती है नोकिया की सारी, काफी अच्छा निकाल जाता है।
सीरियसली यार, चार्जिंग पे सीरियसली मैंने क्यों नहीं उठाना जरा फोन। हाँ ना, 10 बजे के बाद, पुराना टाइम। नहीं ये यार 8 बजे से लेके ये जो 10 बजे का टाइम है, ये बहुत बिजी होता है, बहुत ही बिजी होता है। नहीं नहीं नहीं, हाँ अब ठीक है तबीयत उनकी बिल्कुल। चल ठीक है, इधर खत्म हो रहे हैं, और क्या कहते हैं इसे, मतलब टाइपिंग खत्म हो रही है, और मैंने अभी बोलने लग जाना है, फिर बाद में 10 बजे के बाद करियो ना कॉल तुम। हम्म। चलो चलो, भेज दूंगा भेज दूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा यार, ये टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग कॉल आ गई थी, साथ साथ मैं लिखता भी रहा हूँ, स्टॉप नहीं किया मैंने, थोड़ी अर्जेंट थी बस। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं। आई थिंक वही आ रही होगी। हाँ वही आ रही है, सही है सब। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में सबसे पहले कमोडिटीज आ जाता है। कमोडिटीज क्या होती हैं? कमोडिटीज दातें होती हैं, मतलब मिनरल्स, रिसोर्सेज जो जमीन से निकाले जाते हैं, जिसमें ऑयल आ जाता है, गोल्ड आ जाता है, सिल्वर आ जाता है। इनको कमोडिटीज बोला जाता है। उसके बाद क्रिप्टो आ जाती है, ठीक है। क्रिप्टो बेसिकली फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, एक सॉफ्टवेयर है जो चल रहा है, ठीक है। जैसे बिटकॉइन का, इथीरियम, डोज, XRP एंड इस टाइप से आपने नाम सुने होंगे क्रिप्टो के। तो ये वो होता है, मतलब फिजिकली तो एग्जिस्ट नहीं करती, बट एक सॉफ्टवेयर है जो चल रहा है, एंड उसी की समझ लें वैल्यू वगैरह है। उसके बाद ये फॉरेक्स है, इसे एक दफा छोड़ दें, इससे हमारा ज्यादातर लोग वास्ते, तो इसे थोड़ा लास्ट पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टॉक्स है। स्टॉक में रिलायंस, मतलब फेसबुक, टेस्ला, एप्पल या जितनी भी डिफरेंट कंपनीज हैं वो आ जाती हैं। उनमें आप मतलब ट्रेड कर रहे हो, बाइंग एंड सेलिंग, कंपनी के स्टॉक प्राइस कितनी है, ये है वो है। इसका थोड़ा एक स्टॉक एक्सचेंजेस का थोड़ा यहाँ एक ओवरव्यू दे दूं आप सबको, क्योंकि ये वैसे भी क्लियर होना चाहिए। हर कंट्री में एक स्टॉक एक्सचेंज होती है, ठीक है। पाकिस्तान में PSX है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। हर कंट्री में होती है, हर कंट्री की अपनी अपनी होती है। इंडिया में NSE, आई थिंक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, फिर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, इस टाइप से, मतलब हर कंट्री की अपनी अपनी होती है। हर कंट्री में जितनी भी कंपनीज हैं, पाकिस्तान में फौजी फर्टिलाइजर ले लो, कोलगेट ले लो, एंग्रो फर्टिलाइजर, जितनी भी मिलर ट्रैक्टर, लकी सीमेंट, जो भी है, वो सारी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होती हैं टोटल। अभी यहाँ पे क्यों रजिस्टर होती हैं, इसका फायदा क्या होता है? एक तो जो ट्रेड करना चाहते हैं, ट्रेड मतलब, ट्रेड का क्या मतलब है, बिजनेस, ठीक है। जो बिजनेस करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ड्यू टू आई थिंक टैक्स कलेक्शन, मतलब गवर्नमेंट ने टैक्स वगैरह, कमीशन, ये है वो है। एंड पाकिस्तान मतलब एक्सचेंज इसलिए होती है एज ए थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी एज ए श्योरिटी, आप समझ लो, श्योरिटी मतलब जमानत के लिए, उसके लिए अंदर ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज होती है। मतलब एक, हर कंट्री की अपनी अपनी होती है। अमेरिका की शायद नास्डक है, और इस टाइप से, मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एंड इस टाइप से आपने बहुत सी सुनी होंगी। पाकिस्तान की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। तो पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज हैं वो सारे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर हैं। जिसने भी ट्रेड करनी होती है, यहाँ पे आपका ये ट्रेडर बैठा है, TRAD, ये आपका ट्रेडर बैठा है। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है, डायरेक्ट इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। इसका फायदा क्या होता है? एक तो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन कर लेती है, ट्रेडर से भी, कंपनी से भी। दूसरा, कंपनी से ज्यादा फायदा होता है, मतलब उन्होंने टैक्स पे करना होता है। अगर वो किसी भी मुल्क में कारोबार करने जा रही हैं, बिजनेस करने जा रही हैं, तो वो टैक्स पे करेंगे लाजमी उस गवर्नमेंट को। तो एक मतलब लीगली एक श्योरिटी एंड एक अथेंटिक वे में, मतलब ट्रांजैक्शंस को करना, उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज होती है बेसिकली। एंड मतलब एक मतलब होता है ना, सारी सब कंट्रीज ने रिप्रेजेंट करना होता है, हमारी इकोनॉमी कैसी है, मतलब हमारी मुआशी हालत किस टाइप से है। तो वो सारा स्टॉक एक्सचेंज के पास डाटा होता है, तो वो बता देते हैं कि यार हमारी इस टाइम इकोनॉमिकली क्या पोजीशन चल रही है। तो इसलिए स्टॉक एक्सचेंज होती है, ये एज अ थर्ड पार्टी अंदर वर्क कर रही होती है, ठीक है। इसकी चलें आपको दिखा भी देते हैं यहाँ पे। गूगल पे चलते हैं, PSX लिखते हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। एक मिनट पहले इसकी मैं टाइमिंग लिख लूँ। ये ऑलमोस्ट 9:15 से लेके, या 9 बजे से लेके ऑलमोस्ट
सारी तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे तक ओपन रहती है। मतलब इस टाइम ड्यूरेशन में आप स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक खरीद सकते हो डिफरेंट कंपनीज के, फेसबुक, टेस्ला, ये जो भी है, मतलब वट एवर जो भी है। तो ये टाइम ड्यूरेशन रहती है स्टॉक स्टॉक मार्केट की। आपने सुना होगा कि हम स्टॉक ट्रेडर हैं और ये और वो है, ठीक है। ये PSX लिखा है यहाँ पे, 1 मिनट, PSX लिखते हैं, PSX पहले गूगल पे सर्च करते हैं। ये आ गई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आपके सामने खड़ी। देखो कंसेप्ट क्लियर करना, बाकी ये ना हो कि तुम लोग समझो ये तो आउट ऑफ है और ये है और वो है। मेरी जो कंफर्मेशन है मैं वो पूरी करके बताऊंगा। टाइम ड्यूरेशन चाहे जितना भी लगे, 16 दिन लगे, 20 दिन लगे, महीना लगे, ठीक है। यहाँ पे अब कहाँ जाएं, मार्केट समरी पे जाते हैं। यहाँ पे अभी देखो स्टेटस क्लोज, क्यों? क्योंकि 9 बजे से लेके सुबह के मॉर्निंग वाले 9 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक ऑलमोस्ट ये ओपन रहती हैं। उसके बाद मैं 1 मिनट स्क्रीन फुल कर लूँ। हाँ यहाँ पे तो मैंने बोला था कि जितनी भी कंपनीज हैं पाकिस्तान में वो सारी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर हैं। यहाँ पे हमारे पास है, सबसे पहले कैटेगरी है ऑटोमोबाइल असेंबलर की। अलगाजी ट्रैक्टर सबने सुना होगा, अल्तास, होंडा ये भी सुना होगा। उसके बाद हिनो पार्क भी सुना होगा, होंडा अल्तास कार, इंडस मोटर, मिलर ट्रैक्टर, ये मैसी वगैरह जिसके हैं, ये वो खड़े हैं सारे। उसके बाद आ जाएं, नीचे आ जाएं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज में आ जाएं, अल्तास बैटरी खड़ी है। और मतलब एक्साइड पार्क में वो पॉइंट आउट कर रहा हूँ जो मतलब ऐड वगैरह इजीली चलते रहते हैं। पैंथर टायर्स हो गए, ट्रीट बैटरी ये भी आपने सुनी होगी। उसके बाद केबल इलेक्ट्रिकल गुड्स में आ जाएं, पास केबल, पाकिस्तान केबल्स ये आपने सुनी होगी। सीमेंट में आ जाएं, अटक सीमेंट, डीजी खान सीमेंट फैक्ट्री बहुत मशहूर है, लकी सीमेंट भी यहाँ पे होगी कहीं पे। लकी सीमेंट ये खड़ी है। उसके बाद मैपल लीफ भी आपने सुनी होगी, ये पॉइनियर सीमेंट भी सुना होगा। उसके बाद केमिकल में आ जाए, केमिकल में बर्जर पेंट सुना होगा, ऐड वगैरह देखा होगा इसका। और यहाँ पे सितारा केमिकल भी, मे भी शायद आप लोगों ने सुनो। उसके बाद क्लोज म्यूचुअल फंड, ये हबीब बैंक जो है, मतलब वो फंड वाली टाइप्स में, इंश्योरेंस एंड वो कमर्शियल बैंक में सारे बैंक शामिल हैं, अलाइड, HBL, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये देखें, अलाइड बैंक, अस्करी बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, अल फला, ये कंपनीज हैं तो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं। ये इनकी ओपन प्राइस और ये सारा कुछ लिखा हुआ है, वॉल्यूम, चेन, एक्स्ट्रा जो भी है, ये सारी वही, मिजान, अल हबीब, US, सिल्क बैंक, यूनाइटेड बैंक, एक्स्ट्रा जो भी है। इंजीनियरिंग में भी लिखा होगा ये, आगा स्टील सुनी होगी। उसके बाद मेट्रो स्टील, मुगल आयरन, ये इसका है, आपने ऐड देखा होगा। एक्सचेंज ट्रेड फंड्स, इसमें JS बैंक में मतलब ये सुनी होगी आपने, मिजान पाकिस्तान, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, मतलब ये फंड वगैरह, इंश्योरेंस वो चीज़ें। फर्टिलाइजर में एंग्रो एंग्रो फर्टिलाइजर, फातिमा फर्टिलाइजर, फौजी फर्टिलाइजर, ये सारी वही खड़ी हैं। उसके बाद फूड एंड पर्सनल केयर में आ जाए, यहाँ पे कोलगेट तो आपने सुनी होगी, फौजी फूड, ये जिनकी आई थिंक लजीजा खीर है वो सब नहीं सुनी होगी, वो खड़ी है। अप टू सोन, ये सारी वही कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में वर्क कर रही हैं, टैक्स पे कर रही हैं, और सारी ये स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर हैं। ये हमारा काम था, एक कंसेप्ट समझना कि ट्रेडर किस तरह स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं, ये जो है। उसके बाद ये कौन सी है, इन्वेस्टमेंट बैंक सिक्योरिटी, ये पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, PIA होल्डिंग्स, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ये है वो है, ये सारा कुछ। लेदर में बाटा, बाटा सुनी होगी, ये सर्विस ये खड़ी है। तो मतलब सारे हैं जो मतलब यहाँ पे रजिस्टर हैं। ऑयल गैस में आ जाएं, ऑयल गैस मार्केटिंग कंपनीज में अटक पेट्रोलियम, हस्कोल, PSO, शेल, सुई नॉर्दर्न गैस, मतलब वही है सारा कुछ। ये वही सारी कंपनीज रहती हैं जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर हैं। ट्रेडर इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, एंड एनालिसिस उनका ही होता है, ठीक है। इसने जस्ट ट्रेड ओपन करवानी होती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने, ठीक है। आगे एनालिसिस उनका होता है, उन्होंने अपना एनालिसिस करें, जो भी एनालिसिस करें, उन्हें प्रॉफिट हो या लॉस हो, उससे स्टॉक एक्सचेंज को कोई मतलब नहीं होता, कोई गर्ज नहीं होता। वो ट्रेडर का अपना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा वो एनालिसिस करेगा, एंड बस मतलब ट्रेड ओपन करने में एज ए थर्ड पार्टी, एज ए श्योरिटी, इंश्योर करने के लिए कि यार हाँ आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ जा रही है। तो दैट्स वाई ये यूज होता है, ठीक है। ये स्टॉक एक्सचेंज का कंसेप्ट था। उसके बाद प्रीवियस वाला व्हाइट बोर्ड ओपन करते हैं, हाँ यहाँ पे आते हैं। उसके बाद इंडिसेस है। इंडिसेस समझना, इंडिसेस क्या होता है। लेट्स सपोज ये कॉलेज है, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी है, ये सारे स्टूडेंट है, कंपनीज जो है सारे स्टूडेंट्स हैं एंड इसमें स्टडी कर रही हैं, ठीक है।
अब क्या होता है, हर मतलब लेट्स सपोज फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर, मैं एक कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर में से ना, सेकंड ईयर की क्लास में कुछ ग्रुप बना दिए जाएंगे। ए ग्रुप, बी ग्रुप। ए क्या होगा, उसमें ज्यादा लाइक बच्चे होंगे, बी में क्या होगा, थोड़े कम लाइक बच्चे। है सेकंड ईयर, ठीक है। मतलब है कंपनीज की एक लिस्ट, है स्टूडेंट सारे, बट कुछ लाइक हैं, कुछ नालायक हैं, कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। इंडिसेस क्या होता है, इंडिसेस पे आते हैं। इंडेक्स की ट्रेडिंग भी, इसे इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इंडिसेस को इंडेक्स भी बोलते हैं। इसके नाम अजीब से होते हैं थोड़े, के 100, आई थिंक पाकिस्तान की कराची स्टॉक एक्सचेंज, इस टाइप से ये इंडेक्स है। उसके बाद मतलब यहाँ पे मैंने लिखे हैं अभी प्रीवियस में, मतलब अजीब अजीब थोड़े से नाम होते हैं ये। DAX 30, FTSE 100, SP 500 एक्स्ट्रा, इस तरह से बहुत से नाम होते हैं। इंडेक्स में क्या होता है, इंडेक्स में ये होता है कि लिस्ट ऑफ कंपनीज होती है, लिस्ट ऑफ कंपनीज। कंपनी स्पेलिंग इग्नोर करना है, इतना टाइम नहीं होता कि बंदा स्पेलिंग नहीं देखे। सबसे पहले कोलगेट ले लो यहाँ पे, सेकंड पे ले लो एंग्रो फर्टिलाइजर ले लो, उसके बाद थर्ड पे लक्की सीमेंट ले लो, एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। ये स्टोरी कौन सा इंडेक्स है, ये है जी हमारे पास, लेट्स सपोज ये है हमारे पास ABC इंडेक्स है, ठीक। कंसेप्ट समझना, ठीक है। ये ABC 100 इंडेक्स है हमारे पास, इसमें कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं, कोलगेट, एंग्रो फर्टिलाइजर, लकी सीमेंट। अब अगर आप सिर्फ स्टॉक में ट्रेड करने जा रहे थे, तब आप में क्या था, आपने सिर्फ कोलगेट में इन्वेस्टमेंट करनी थी। जब बारी आती है ना इंडेक्स की, मुख्तलिफ इंडेक्स होते हैं, AC 100, ABC 200, यहाँ पे देते हैं। उसमें क्या होगा, एक्स कंपनीज होंगी, मतलब हर में डिफरेंट कंपनीज होंगी। ABC 100 में एंग्रो है, पहले आप सिर्फ एंग्रो में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे, ठीक है। तो क्या था, रिस्क ज्यादा था कि इन्वेस्टमेंट लॉस ना हो जाए। क्यों? क्योंकि आप एक चीज पे डिपेंडेंट हो। किस चीज पे? एंग्रो फर्टिलाइजर कंपनी पे, एक ही कंपनी पे डिपेंडेंट हो। अगर उसे प्रॉफिट हुआ आपको प्रॉफिट होगा, उसको लॉस हुआ आपको लॉस होगा। आपकी ट्रेड गई आपको लॉस होगा, आपकी ट्रेड सही हुई आपको प्रॉफिट होगा। क्या था, एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे स्टॉक ट्रेडिंग में, ठीक है। अब क्या किया आपने, आपने कहा मैं इंडेक्स में ट्रेड करूंगा। इंडेक्स कौन सा है? ABC 100 है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। मुझे नाम थोड़े डिफरेंट होते हैं, मुझे भी इतना खास याद नहीं, हमारा तल्लुक वास्ता नहीं है, एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए हाउ एक्चुअली थिंग्स वर्क, कैसे वर्क कर रही हैं। अब क्या है, अब आप इंडेक्स ट्रेड कर रहे हो। इंडेक्स में क्या है, 3 से 4 5 10 कंपनी शामिल है। लेट्स सपोज एंग्रो यहाँ पे गलत परफॉर्म कर जाए, लक्की गलत परफॉर्म कर जाए, अगर कोलगेट ने अच्छा परफॉर्म कर दिया ना, इन्वेस्टमेंट सेव होने के ज्यादा चांसेस होंगे। दैट्स वाई कुछ लोग इंडेक्स की ट्रेडिंग को ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे वो समझते हैं कि यार स्टॉक में तो एक कंपनी पे हम डिपेंडेंट रहेंगे, इसमें लेट्स सपोज अगर एक कंपनी बुरा परफॉर्म कर दे, बाकी अच्छा परफॉर्म कर दें, तो मतलब हम एक चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, मल्टीपल चीजों पे डिपेंडेंट है। और ट्रेडिंग में होना भी इसी तरह से, मल्टीपल कंफर्मेशन लेनी चाहिए, मल्टीपल चीजों पे डिपेंडेंट होना चाहिए, सिंगल कंफर्मेशन की बेस पे नहीं जाना चाहिए। जो यूट्यूब वाले हैं वो सुनते होंगे, मैं हर दफा कहता हूँ कि मैं सिंगल कंफर्मेशन की बेस पे बहुत कम ट्रेड करता हूँ, मल्टीपल कंफर्मेशन की बेस पे ज्यादा ट्रेड करता हूँ। तो वो क्या करें, वो इंडेक्स ट्रेड करेंगे। क्यों? उन्हें यार वो कहेंगे यार हमारा इतना रिस्क नहीं है, हम लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम इंडेक्स को ट्रेड करते हैं। या टैक्स कंपनीज जो भी हैं वो बुरा परफॉर्म कर जाएं, तो अगर एक फॉर्म कर गई, तो हमें वहां पे अच्छा मतलब प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाएगा। दैट्स वाई कुछ लोगों की प्रेफरेंस होती है कि वो ABC या जो भी इंडेक्स है उसको ट्रेड करें, ठीक है। ये आपका इंडेक्स का होगा, इसकी भी चले आपको एग्जाम दिखा देते हैं। पाकिस्तान स्टॉक यहाँ पे करते हैं। ये है जी हमारे PSX, ये है इसके इंडेक्स। KSE 100, KSE 30 इंडेक्स, KSE All इंडेक्स, KSE KMI इंडेक्स। इसी तरह इंडिया की उसके अपने इंडेक्स होंगे, हर इंडेक्स में डिफरेंट कंपनीज लिस्ट होंगी। तो इस तरह इंडेक्स मतलब वर्क कर रहे होते हैं। आई होप समझ आ चुकी होगी आप सबको।
ये एक ओवरव्यू, एक आपका मतलब क्लैरिफिकेशन के लिए जरूरी है। उसके बाद है जी फोरेक्स। इससे हमारा ज्यादा तल्लुक वास्ता पड़ेगा। फोरेक्स से कहाँ गई, ये खड़ी है। फोरेक्स में क्या होगा, इससे यहाँ से निकालते हैं। फोरेक्स, फोरेक्स में क्या होता है, फोरेक्स में करेंसी पे ट्रेड हो रहे होते हैं। यूएसटी, जेपीवाई, यहाँ पे हम देखेंगे। पहले जो दो होते हैं वो कंट्री को बताते हैं कौन सा कंट्री है, दूसरा जो लास्ट वाला डिजिट होता है वो बताता है कि करेंसी का नाम क्या है। यूनाइटेड स्टेट्स एंड डॉलर। येपी से मुराद जापान, जापानीज, एंड वाई से मुराद येन, जापानीज येन। ठीक है, तो इस तरह ये एब्रिविएशन होगी इन चीजों की, करेंसी पेयर की। इसमें क्या होता है, आप एक करेंसी दे के यूएसडी लेट्स सपोज आपने दिया है, तो आप जेपीवाई बाय कर रहे हो। ठीक है, इस तरह से फोरेक्स वर्क करती है। मतलब ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, आपने फिजिक्स में भी कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 1/JPY। एक की प्राइस अगर इंक्रीज हुई है तो दूसरे की डिक्रीज होगी। एक की इंक्रीज हुई है, जेपीवाई की इंक्रीज हुई है, यूएस डॉलर वीक होगा। तो मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप यूएस सेल करके जेपीवाई बाय कर, तो ये इस टाइप से ही चलता है सीन सारा, जिसमें फोरेक्स ट्रेड की जाती है। इसे फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। अब हमारी जो है, हमारी है बाइनरी। ठीक है, बाइनरी ट्रेडिंग है हमारे पास। ओए, गला खराब है, आज बोतलें ज्यादा पी ली। बाइनरी ट्रेडिंग है हमारे पास। बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी ऑलमोस्ट कुछ बोलते हैं फोरेक्स की ही डेरिवेटिव है बाइनरी। ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, फंडामेंट मतलब यहाँ पे हम फोरेक्स लिखते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं बाइनरी। बाइनरी, तो बाइनरी की जो मतलब एक होती है ना बेस, बेस फोरेक्स की बेस पे बनाई हुई है। फोरेक्स की ये कॉपी समझ लें बाइनरी, क्लोन वर्जन समझ लें इसका। इस चीज को बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी का मतलब है टू पॉसिबल आउटकम्स, या जीरो या वन, या वन या जीरो, या ट्रू या फॉल्स, या यस या नो। एक कंडीशन नहीं हुई दूसरी ने लाजमी होना, या बाय या सेल। मार्केट ओवरऑल ट्रेडिंग में होती भी यही आई थिंक, लगता है कि सारी ट्रेडिंग बाइनरी है। मतलब या बाय साइड जाना या सेल साइड, दो पॉसिबल आउटकम होती हैं, तीसरी यहाँ पे कोई चीज नहीं होती। ठीक है, या बाय साइड या फिर सेल साइड, या प्राइस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, यस या नो, या ट्रू या फॉल्स, या जो भी बोले। एक कंडीशन नहीं हुई दूसरी ने मस्ट हो जाना है। बाइनरी में क्या होता है, हमने प्रिडिक्ट करना होता है मार्केट बाय साइड जाएगी या फिर सेल साइड के लिए जाएगी। तो ये फोरेक्स की टाइप है एक। बाइनरी, बाइनरी के लिए काफी ब्रोकर हैं, ब्रोकर भी एज ए थर्ड पार्टी होता है। बाइनरी के लिए ब्रोकर डिफरेंट टाइप्स के हैं। IQ ऑप्शन, पॉकेट ऑप्शन, पॉकेट ऑप्शन, उसके बाद बिनोमो, ओलिम ट्रेड, ओलिम ट्रेड एंड क्यूटेक्स एंड ETC, और भी बहुत से हैं। हम यूज करेंगे कोटेक्स, क्योंकि कोटेक्स पे मैं काफी टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ एंड ये अच्छा है। ब्रोकर में सबसे पहला काम क्या देखा जाता है, रिलायबल कितना है। ये जो बाकी ब्रोकर्स हैं ये अकाउंट सस्पेंड कर देना, इस तरह के काफी इश्यूज करते हैं। कोटेक्स जो है इस मामले में सही है। ठीक है, अकाउंट सस्पेंड होने के काफी कम चांसेस होते हैं। ठीक है, आपकी अपनी गलती की वजह से कभी कभी आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो हम कोटेक्स यूज करेंगे एंड कोटेक्स पे ज्यादा एक्सपीरियंस भी मेरा कोटेक्स पे है। ठीक है, ब्रोकर में सबसे पहला जो मेन मसला होता है, डिपॉजिट सारे ब्रोकर फास्टली कर लेते हैं, उसी टाइम पे डिपॉजिट हो जाता है, कोई इशू नहीं होता डिपॉजिट करने में। जब विड्रा करने लगते हैं तब इन्हें मतलब बहुत नजर आती है। तब ये नहीं कि ये बाइनरी में इस तरह होता है, एक्सनेस हो गया, ये दूसरे वो कौन से हैं, ओक्टा एफएक्स हो गया, फोरेक्स के या स्टॉक मार्केट के जितने भी ब्रोकर हैं, हर चीज के डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर हैं। फोरेक्स वाले मतलब मोस्टली एक्सनेस यूज कर रहे होते हैं, स्टॉक मार्केट वाले वो जरोदा है आई थिंक इंडिया का, उस टाइप से, और मतलब डिफरेंट डिफरेंट है। बाइनरी के लिए कोटेक्स अभी तक सही चल रहा है, विड्रा काफी इजी है। ठीक है, विड्रा में इशू नहीं आता, मेन होता भी यही है।
ट्रेडिंग जो भी कर रहे हैं, चाहे वो क्रिप्टो फॉरेक्स जो भी है, कमोडिटीज की जो भी आप ट्रेड कर रहे हो, मेन मसला होता है विड्रा में इशू ना है। तो हर कोई यही देखता है, बाकी और भी चीजें देखी जाती हैं, लेकिन मेन यही होता है। तो कोटेक्स में ये देखा गया कि मतलब विड्रा काफी इजी है, अकाउंट सस्पेंड होने के काफी कम चांसेस होते हैं। तो हम इसी पे ट्रेड करेंगे बाइनरी के लिए। कोटेक्स पे क्या होता है, कोटेक्स पे दो मार्केट शो होती हैं, कोटेक्स पे नहीं, हर हर ब्रोकर पे इसी तरह होता है। टेक्स्ट यहाँ पे, एक होती है हमारे पास रियल मार्केट, एक होती है ओटीसी मार्केट। रियल मार्केट जो है, ये टोटल फॉरेक्स मार्केट होती है, टोटल फॉरेक्स मार्केट होती है, इसमें ब्रोकर कुछ नहीं कर सकता। ओटीसी जो है ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, वो रन हो रहा होता है। ये ब्रोकर की अपनी मार्केट होती है, ब्रोकर ने खुद डिजाइन किया हुआ होता है। पॉकेट ऑप्शन, आईक्यू ऑप्शन, ओलिव ट्रेड, कभी भी इनकी ओटीसी मार्केट सेम नहीं रहेगी, रियल मार्केट सेम रहेगी वर्ल्ड वाइड। क्योंकि ये फॉरेक्स की मार्केट है, इस पे मतलब आप मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमारा हम ट्रेड करना, हमारा मेन फोकस ओटीसी पे रहेगा, क्योंकि मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस ओटीसी पे है, क्योंकि ओटीसी इजी टू अंडरस्टैंड है। मैं ये नहीं बोल रहा कि रेल को छोड़ के ओटीसी आओ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। क्यों, देखो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर है, इसमें अपना कुछ लिमिटेड चीजें हैं, अगेन एंड अगेन वही परफॉर्म हो रही है, एक लूप स्ट्रक्चर बनाएगा, वही रिपीट हो रहा है, बंदे को इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, मतलब चीजें वर्क कैसे, इजी टू अंडरस्टैंड है, मेन बात जो है। तो मैं मोस्टली ट्रेड ओटीसी पे करता हूँ, रेल पे बहुत कम करता हूँ, रेल पे इतनी कंफर्मेशन नहीं रहती, ओटीसी पे मुझे ज्यादा कंफर्मेशन मिलती है। तो ये बेसिकली एक ओटीसी मार्केट जो है क्लोन वर्जन है किसका, रेल मार्केट का। हमेशा याद रखना, रेल मार्केट ने फोरेक्स वालों के हिसाब से मूव करना है, ना कि बाइनरी वालों के हिसाब से। जो फोरेक्स ट्रेडर है उसके हिसाब से रेल मार्केट मूव कर रही है, ना कि मतलब बाइनरी के यहाँ पे। मतलब जब आपको रेल मार्केट शो करवाई जा रही है, वहां पे ये सिनेरियो नहीं रखा जाता कि यहाँ बाइनरी वाले ट्रेड कर रहे हैं। वो कंप्लीट 110% फोरेक्स के हिसाब से मूव कर रही है। ओटीसी जो है, ओटीसी तो बनाई इसी बाइनरी वालों की गई है, तो इसकी ऑलमोस्ट 95% आप बोल सकते हो कि जो बेस है वो ये है कि मतलब यहाँ पे बाइनरी वाले ट्रेड करने आ रहे हैं। तो उनकी साइकोलॉजी कैसी होगी, वो किन चीजों को देख रहे हैं, उसकी बेस पे ये ओटीसी मार्केट बनाई गई है, दैट्स वाई मतलब मुझे ये ज्यादा अच्छी लगती है। क्योंकि फोरेक्स, रियल मार्केट पे आपके आपके पास फोरेक्स वाला ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। तो हम ओटीसी पे ट्रेड करना हमारा मेन मतलब फोकस रहेगा, एंड मेन क्या कंप्लीटली मैं बोल दूं कि इसी पे ही रहेगा। क्योंकि ये रियल पे मतलब इतना मेरा ना ही एक्सपीरियंस है, ना ही कंफर्मेशन होती है इतनी। ओटीसी इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। बाकी लोग कहते हैं इसमें मैनुपुलेशन होती है। मैनुपुलेशन, मैनुपुलेशन बोलते हैं मतलब लॉस करवा देना, ये इस टाइप से मतलब सिनेरियो बनना, प्लस माइनस वन का एरर आपने सुना होगा, प्लस प्लस माइनस वन का एरर। ये आता है, ये आएगा लाजमी, ठीक है, बट मतलब ये इतना इशू नहीं है कि मतलब आप समझो कि यहाँ पे बिल्कुल मैनुपुलेशन होगी, डर जाओ, ये है वो है। और ये मेरी बात याद रख लो, आजकल आपने देखा होगा सारे ओटीसी पे ट्रेड कर रहे हैं, मोस्टली बड़े बड़े ट्रेडर जो भी हैं। रेल पे बहुत कम करते हैं, रेल तो वोलाटाइल भी मतलब बहुत होती है उसकी, मतलब आज उस पे डिफरेंट कंडीशन मतलब एक्ट कर रही होती हैं। तो ओटीसी जो है मोस्टली लोग ओटीसी पे ट्रेड कर रहे हैं मेरे समय, बड़े बड़े ट्रेडर जो भी आपने मतलब कुछ यूट्यूब पे आते हैं लाइव वगैरह भी, ये जो भी आपने देखे होंगे, क्योंकि ओटीसी इजी टू अंडरस्टैंड है, लॉस होगा, ठीक है। प्लस माइनस वन का एरर आता रहता है, मतलब एक कैंडल पे आपने ट्रेड ली थी, वो लॉस हो गई, नेक्स्ट पे आपको विन दे जाती है। बट अगर मल्टीपल कंफर्मेशन है तो मतलब फौरन ही विन दे जाएगी, अगर सिंगल कंफर्मेशन है फिर थोड़ा बहुत वहां पे रिस्की हो जाता है इस टाइप से। तो इससे डरना नहीं चाहिए कि मैनिपुलेशन होती है, लॉस करवाया जाता है, ये है वो है। तो ये गलत बात है, ठीक है। अगर आपका माइंडसेट यही है ना कि यहाँ पे हमारा लॉस हो जाएगा, हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी चाहिए, ये है वो है, फिर आप कभी ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो पाते। क्योंकि आप सबको पता है कि 95% या 90% ट्रेडर जो है अपने पैसे लॉस करते हैं हमेशा। उसकी रीजन ये नहीं है कि मैनिपुलेशन होती है, डिफरेंट रीजन होती हैं, ठीक है। तो हम ओटीसी पे ज़्यादा मेन फोकस करेंगे एंड इसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो भी आप बोलो इस पे ज़्यादा है। कोटेक्स पे चलते हैं, कोटेक्स पे हम कोटेक्स ही यूज़ करेंगे मोस्टली।
इसे रिफ्रेश करते हैं एंड यहाँ पे आपको दिखाते हैं। नेट बहुत स्लो होता है इधर, वाईफाई अवेलेबल नहीं है हमारे रीजन में, हम डिवाइस ये यूज करते हैं। ये किसका है? एक मिनट। सॉरी यार, इधर ये थोड़ा सा। उसके बाद यार बोला नहीं है, एक दफा करता हूँ, सबर करो एक दफा। अभी लोड क्यों नहीं हो रही? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, इतना तक ये हो जाता है। किसी का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो अभी तक, आगे तो आगे पढ़ेंगे ना। अभी तक है अगर किसी का कोई क्वेश्चन तो बिला झिझक पूछ लें आप, किसी कोई पूछना चाहे किसी किस्म का। बस जो बता रहा हूँ उस पर फोकस करो, आगे जो होगा वो देखा जाएगा, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करेंगे वो पूछते रहना आप लोग, आप सब। अभी ये पता नहीं लैग हो रहा है, इशू कर रहा है। एक मिनट में कोई हाँ और सर। टैब ओपन करता हूँ यहाँ पे। गेस्ट हेलो। कोटेक्स। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? बहुत लैग कर रहा है। हेलो। हेलो सर जी, वो अनम्यूट ही रखा करें माइक रिक्वेस्ट, वो फिर बाद में बीच में अगर कोई क्वेश्चन पूछना पड़ जाए तो फिर बाद में भूल जाता है। सरजू भाग गया। ये मीटिंग मेरे ख्याल से खत्म हो गया भाई। मेरे भाई। नहीं हुआ अभी, अभी रहता है। आ रहे हैं अभी। वो नया वो बनाएंगे। क्या? वो क्या कहते हैं, ये नया नया लिंक सेंड करेंगे अभी मेरे ख्याल से। नया लिंक नहीं, आ जाएंगे शायद, इसी में ज्वाइन हो जाएंगे। अरे तुम कैमरा तो ऑफ करो अपना, ये क्या नाम है, विजय चौहान। यार मैं तथा वो है का ना, जो आई क्यू ऑप्शन था इस्तेमाल करे थे का ना।
Ai che option che ci cambia che nella candle timing ci cambia 1 minute la candle 2 minute او لاندي تايم فريم چې کوم دین هغه 1 منټ کې راځي هغه 2 منټ 5 منټ کو مونږ ډیر چک خو هغه په نشه کندل ټایم رواني او یو دم چې کوم دین انټریو لګو پکار دي چې 1 منټ کې کلوشي هغه کله کندل یو منټ کې کلوشي کله 2 منټ کې کلوشي دا ولې डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं क्या रीजन थी। हेलो सर जी। एक मिनट जी जी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। यार ये घर में बैठे हो तो ये वीडियो वगैरह अपनी स्टॉप रखा करें, आप अपने चेक कर लिया करें कैमरा। यहाँ पे थे, यहाँ पे देख रहे थे ओटीसी मार्केट कौन सी होती है, रियल मार्केट कौन सी होती है, वो देख रहे थे। ये जिनके आगे ओटीसी लिखा हुआ है, ये हमारे पास ओटीसी मार्केट रहेंगी, मतलब ये ब्रोकर की अपनी मार्केट होंगी। इसी पे ही हम आप मतलब मोस्टली ट्रेड करना सीखेंगे। वो म्यूट रखे करें यार। एक मिनट पूछता हूँ बात जाना, एक मिनट। जी जी, एक मिनट पूछते हैं, एक मिनट सबसे पूछते हैं। यहाँ पे इसे बड़ा करेंगे। एंड ये जिनके आगे ओटीसी नहीं लिखा हुआ, ये रियल मार्केट है, ये वर्ल्ड वाइड सेम होती है, ठीक है। ये ओटीसी जिनके आगे लिखा हुआ है, लेट्स सपोज ये एनजेड कैट ओटीसी मार्केट, ये जो भी लिखी हुई है, ये किसी ब्रोकर की सेम नहीं होगी। पॉकेट ऑप्शन की अपनी, आईक्यू ऑप्शन की अपनी, बिनोमो की अपनी, कोटेक्स की अपनी, मतलब सेम नहीं रहेंगी ये। तो हम मोस्टली इस पे ट्रेड करना सीखेंगे, क्योंकि मेरा ज्यादातर इस पे ही एक्सपीरियंस है। अब पूछें, क्या पूछना चाह रहे थे आप? वो म्यूट ना क्या करें, फिर अगर कोई बीच में क्वेश्चन पूछना पड़ता तो फिर वो नहीं, बाद वो फिर में मतलब एक दिमाग में नहीं आता। माइंड सेट जो बना होता है ना, अगले मतलब आगे क्या बताने जा रहे होते हैं, वो फिर डिस्टर्ब हो जाता है। दैट्स वाई मतलब लास्ट पे ही ट्राई करते हैं कि मतलब पूछ लिया करें। पूछें आप, क्या पूछना है? अभी तो कुछ नहीं। और यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, यहाँ तक तो पूछें बिला झिझक। बाकी आगे जो होगा वो आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी ने कोई बात पूछनी है, कल से मेन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब प्राइस कैसे मूव कर रही है, हम प्राइस का मूव सीखेंगे, ठीक है। प्राइस कैसे मूव कर रही होती है, उस पर मेन ये जो फोकस रहेगा। जी। एसिड्स हैं ये कौन से, ये वो फ्रेक्स हैं एसिड्स भी, या ये बाइनरी बाइनरी है ये ये ओटीसी वाले मतलब, ये तो मतलब ब्रोकर के बाइनरी अपने, ये तो बाइनरी की बेस पे बनाया गया। बाइनरी मतलब 95% यहाँ पे बाइनरी का मतलब एक साइकिल यूज की गई है कि बाइनरी वाले यहाँ पे कैसे सोचते हैं, उसके हिसाब से ये ओटीसी मार्केट को डिजाइन किया गया। बाकी ये जो है, ये जिनके आगे ओटीसी नहीं लिखा हुआ, ये रियल मार्केट है, इन्होंने फोरेक्स के हिसाब से मूव करना है। जैसे जैसे फोरेक्स की मार्केट मूव कर रही है, उस तरह मूव करना है। वहां पे ये, यहाँ पे ये कंसेप्ट नहीं होगा कि लेट्स सपोज हमारा यहाँ पे लॉस हो गया तो हम ये सोचें कि मार्केट हमारा लॉस करवाना है। नहीं, ये तो मूव भी फोरेक्स वालों के हिसाब से कर रही है। तो आपका माइंडसेट अगर रेल पे कर रहे हो तो फोरेक्स वालों के हिसाब से सोचना पड़ेगा आपको। ओटीसी बाइनरी वालों के लिए बनी है, क्योंकि इस पे और किसी किस्म का मतलब कोई यूज नहीं किया गया। तो 95% चीजें मतलब बाइनरी वाले कैसे सोचते हैं, वो किस पॉइंट पे क्या उनकी थिंकिंग होती है, उसकी बेस पे ओटीसी मार्केट बनाई गई है। तो इजी टू अंडरस्टैंड है, इतनी ये मुश्किल नहीं है। ये जी प्राइस एक्शन, जी। ये ज्यादा इसमें प्राइस एक्शन जो है ये रियल में फॉलो होता है या ओटीसी में? दोनों पे ही होता है, क्योंकि प्राइस एक्शन जो है सेम ही होता है। बाइनरी वाले जो भी ट्रेडर हैं, हम जो है प्राइस एक्शन ही यूज करेंगे। एंड बाइनरी में ऑलमोस्ट देखा जाए तो प्राइस एक्शन ही यूज होता है, ठीक है। जी। हम प्राइस एक्शन यूज करेंगे। एंड प्राइस एक्शन को भी मैंने रिफाइन किया हुआ है। प्राइस एक्शन काफी बड़ा है, लेकिन मैं इतना मतलब वो फजूल चीजें हैं कुछ जो अंदर से निगलेक्ट करते हैं। कुछ लिमिटेड चीजें हैं, कुछ मेरी मतलब कंफर्मेशन है, बस मैं वही बताऊंगा जिस पे मतलब मैं ट्रेड करता हूँ। बाकी मुझे मतलब वो आपको एक ओवर नॉलेज देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती, इन ट्रेडिंग नॉलेज इज लिमिटेड, ठीक है। लिमिटेड नॉलेज है ट्रेडिंग में, चाहे वो फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, बाइनरी है, स्टॉक की ट्रेडिंग है, कमोडिटीज है, एक्स्ट्रा जो भी है, नॉलेज लिमिटेड है। मतलब कहीं पे मतलब से ये नहीं होता कि डेली कोई नई चीज आ रही है, इस टाइप से नहीं चलेगा। कुछ लिमिटेड चीजें हैं, बहुत टाइम के बाद कोई एक अपडेट आई तो आ जाएगी, मतलब थोड़ी सी वो भी एक चीज में आती है। इस तरह नहीं होता कि आज कोई चीज काम कर रही है, नेक्स्ट दिन कोई चीज काम करेगी, थर्ड दिन, इस तरह से नहीं चलता। नॉलेज जो है लिमिटेड है। एंड कोशिश करो कुछ ही चीजें गेन करके उन्हें मास्टर करने की कोशिश करो। ट्रेडिंग में हजारों तरीके हैं पैसे कमाने के, इंडिकेटर है, प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, आईसीटी का आपने नाम सुना होगा। मतलब अपडेट आई हुई हैं, काफी काफी आई हुई हैं। बट तुम बाइनरी वाले, जो बाइनरी में अब पैटर्न है, ये है वो है, मैं पैटर्न वगैरह इंडिकेटर इस ये वाली चीजों पे इतना बिलीव नहीं करता, मैं प्राइस पे ज्यादा बिलीव करता हूँ।
तो मतलब मैंने लिमिटेड चीजें पिकअप की हुई हैं, ऑलमोस्ट 6 से 7 कंफर्मेशन बनती हैं। मेरा जो कहना है मेरा ये है कि 3 कंफर्मेशन जहाँ पे मिल रही है आप ट्रेड प्लेस कर दो। वन पे भी कर सकते हो, बट क्या है, रिस्क बढ़ जाएगा आपका। तो मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि जहाँ पे कम से कम 3 मिले ना, वहां पे ट्रेड ओपन कर दो। तो 6 से 7 हैं, 3 जहाँ पे मिलेंगी हम प्रेफर करेंगे उस पे ट्रेड करना, ठीक है। यहाँ तक किसी ने कोई बात पूछनी हो तो पूछे, टाइम ओवर हो चुका है। नेम किस बताएंगे इनका जो कंफर्मेशन है? जी, ये वो जैसे 6 जैसे 7। स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे वो आपको बता देंगे, उसके लिए डोंट वरी, उसकी टेंशन ना लें आप। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, वरना चलते हैं इंशाल्लाह, कल मिलेंगे। 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है उसे इग्नोर किया करो, ठीक है। ये मतलब आज भी एंड देख रहा था, हाँ मैसेजेस वगैरह आ रहे थे कि सर जी क्या है कितने बजे। 5-10 मिनट अब हो जाता है इतने भी, मतलब मैं न्यूटन तो खैर हूँ नहीं कि मतलब जैसे टाइम बताया उसी पे ही आ जाऊँ। 9:05, ऑलमोस्ट 9 बजे के करीब लिंक आ जाया करेगा, ऑलमोस्ट 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाएंगे, 5-1 मिनट। तो उसे इग्नोर करना, उसकी टेंशन ना लेना आप लोग। रिकॉर्डिंग आपको भेज देंगे, वो डाउनलोड करके अपने स्टोरेज में सेव कर लेना। इंशाल्लाह मिलते हैं कल, ठीक है, अल्लाह हाफिज। सर जी, सर जी, सर जी, बात जी सुनिए। जी जी बताएं। ये जो नॉलेज है बाइनरी का, इस जी सेम जी। नॉलेज पे हम फॉरेक्स या उस पे क्रिप्टो पे नहीं कर सकते ट्रेड, या उसका नहीं नहीं कुछ अलग नहीं यूज कर, नहीं नहीं यूज कर सकते, ये बाइनरी है बस। मैं उन उन लोगों की तरह नहीं हूँ, मतलब जो कहते हैं कि हम एक ही मतलब 15-20 दिन में आपको फॉरेक्स क्रिप्टो कुछ ई कॉमर्स भी सिखा रहे हैं, मैं उस तरह से, मैं बाइनरी का ही हूँ, बाइनरी सिखाऊंगा। मुझे एक्सपीरियंस नहीं है ना क्रिप्टो का है ना फॉरेक्स का, इतना फॉरेक्स का नॉलेज है थोड़ा बहुत, बट इतना एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कैंडल पे ट्रेड होनी है, आप वहाँ पे तो एक लंबे टाइम फ्रेम के लिए प्रिडिक्शन करनी होती है, तो एक लंबा एनालिसिस चाहिए होता है और उस पे काफी टाइम लगता है। तो मैं बाइनरी जी ठीक। सिखाऊंगा, ठीक है। जी ठीक ठीक ठीक, सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।